पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से जारी किए गए ब्लैक पेपर और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी द्वारा दिए बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा में अपने नेताओं को कमज़ोर करने और मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। कोरोना काल में भाजपा के सांसद कहां गायब रहे। बीजेपी ने 2.5 साल में ट्विटर चलाना, इस तरीके की फर्जी और झूठे कागज जारी करना, आपस की लड़ाई लड़ना, अपने नेताओं को कमजोर करना, मुख्यमंत्री का खेल खेलना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोरोना काल में बीजेपी के नेता दिखे नहीं। किसानों पे जब मोदी सरकार अत्याचार और अन्याय करके काले कानून ला रही थी तब उनकी आवाज़ उठी नहीं। महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर उनकी आवाज़ उठ नहीं रही है। अरुण चतुर्वेदी के मुख्यमंत्री को लेकर दिए बयान पर डोटासरा ने कहा कि ये उनका बौखलाहट भरा बयान है। यह बयान आरएसएस की पाठशाला में सिखाई ओछी बयानबाजी का परिणाम है। मुझे उनसे ऐसी भाषा के इस्तेमाल की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल बौखलाहट भरा उनका ये बयान है। राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं। हमेशा मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे साथी हो आप, और इस तरीके की ओछी बयानबाजी मैं समझता हूँ ये आरएसएस की पाठशाला में जो हल्की बातें उनको सिखाई जाती हैं उसी का ये परिणाम है। वरना उनसे ये उम्मीद नहीं करता था, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये उम्मीद नहीं करता था कि इतनी ओछी वाणी वो बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको पछतावा भी हुआ होगा कि मैं इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं। अगर वो इस पे पछतावा नहीं करते हैं, ये माफ़ी नहीं मांगते, तो ये माना जाएगा कि आरएसएस की पाठशाला में अनुशासनहीनता ही सिखाई जाती है। उन्होंने भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे होने की बात पर कहा कि हमारे यहाँ आलाकमान और विधायक दल तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उनकी वो जाने। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रचारक निम्बाराम की फरारी को लेकर भी बात कही। वो तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उनको कोई पूछ नहीं रहा आजकल। चतुर्वेदी जी किस पाड़े में है यही पता नहीं। आप बताओ, वसुंधरा जी के पाड़े में है, सतीश जी के पाड़े में है। वो ये भी कह रहे हैं सर कि हमारे तो पार्टी में कई नेता हैं जो सीएम की रेस में। हाँ, लेकिन इस तरह से कौन कौन है पूछ लो उनको, कौन कौन है उनके नेता। भूपेंद्र जी भी मान रहे हो क्या? भूपेंद्र जी की मानते हैं। हमारे यहाँ तो आलाकमान तय करता है और विधायकों की राय से आलाकमान जो तय करता है वही हमारा मुख्यमंत्री होता है। अशोक गहलोत जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। नहीं, वो तो उनके कितने हैं कितने नहीं हैं वो तो वही जाने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अपने भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कई थे। हाँ, वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। फिर क्या हुआ? आज बीजेपी इतनी बिखरी पड़ी है, इतनी टूटी पड़ी है, अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि हमें तो ये लग रहा है कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे कि नहीं, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत रहे। 2.5 साल में एक काम ऐसा बता दीजिए राजस्थान की बीजेपी इकाई का, एक काम जरूर है। वो निम्बाराम जी अभी भी छुपे बैठे हैं, आ नहीं रहे। उनको फेस करना चाहिए, उनको आकर के पुलिस को बताना चाहिए कि हाँ भाई मैं रहा, मेरा कोई दोष नहीं है। वो बताएं क्या दिक्कत आ रही है उसमें। अब लखनऊ, पता नहीं दिल्ली, वहाँ छुपने से तो काम चलेगा नहीं। पुलिस में अगर केस है तो उनको आना पड़ेगा, आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं, जो जनता से कभी चुनाव जीत के नहीं आते, न जनता से कभी उनका सरोकार रहता, ये लोग बाग केंद्र हो चाहे यहाँ बीजेपी जब सरकार थी, ये लोग शासन चलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं तो छुप करके कई देश में कोने में छुप करके बैठ जाते हैं। ये आरएसएस की फितरत में है, पर्दे के पीछे राजनीति करना, चुनाव से सीधा कोई वास्ता नहीं करना, और जब मौका मिले तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जाना, ये उनकी फितरत है। कोरोना के कारण प्रदेश में पर्यटन उद्योग और शादियों की पाबंदियों के कारण हो रहे नुकसान को लेकर डोटासरा ने कहा कि अब कोरोना केस कम हुए हैं तो उम्मीद है कि जल्द ही हालात सुधरेंगे। इसके साथ ही 2.5 साल में सरकार के कामकाज
कोरोना प्रबंधन और केंद्र के खिलाफ किसानों की नाराजगी की बदौलत पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जनता का रुझान होने का दावा किया। पर्यटक भी कम आ रहे हैं, शादियों के लिए भी लोग कम आ रहे हैं। अब कोरोना चूंकि एक तरीके से ना के बराबर है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अब शादियां भी होंगी, पर्यटक भी आएंगे, हमारे उद्योग धंधे भी पुनः जो है वो गति पकड़ेंगे और पर्यटन के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और 2.5 साल का उसका जो अच्छा कार्यकाल हमारी सरकार का, और ग्रामीण परिवेश में जो कोरोना में मैनेजमेंट हुआ, जो योजनाएं गई, जो बजट गया, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना गई, और उसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार के अच्छे कामों के साथ साथ जो किसानों के साथ में अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जिस प्रकार से जो एक से एक केंद्र की सरकार ने हर वर्ग के ऊपर महंगाई की मार डालने का जो काम किया, उससे सब लोग आहत हैं और कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान करेंगे और पंचायती राज में हम बहुमत के साथ में पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख